गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जैसे हमारा जो सेशन है ये मेंस हेल्थ के ऊपर है। तो मेंस की हेल्थ जो है तो उसको हम प्रॉपर अब आज डिस्कस करेंगे कि जैसे मेंस की हेल्थ में जो मेन चीजें हमारे को तीन बहुत ही अति आवश्यक चाहिए होती है। तो वो बेसिकली हम जिसको कह देते हैं एनर्जी, विगर एंड वाइटैलिटी। तो हम इसको प्रॉपर डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे को एनर्जी के लिए प्रॉपर हमारे को ये जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि भी ईट ए हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट। हमें जो भी मेंस हैं उनको एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए। कैसी डाइट लेनी चाहिए? जो लो इन फैट हो, कोलेस्ट्रॉल भी उसमें कम हो, साल्ट भी कम हो, और अच्छी तरह जैसे आपको दिख रहा है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कम से कम 2 कप्स ऑफ फ्रूट्स पर डे, 3 कप्स ऑफ वेजिटेबल्स अप्रोक्सीमेटली पर डे, जो 50 साल तक जो मेंस हैं उनको लेनी चाहिए। और अगर हमारी उम्र 51 ईयर से ऊपर हो गई है तो उसको थोड़ा सा जैसे में 2.5 कप्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली ये चाहिए। तो हमें उसके बीच में होल ग्रेन्स भी चाहिए, जैसे हम राइस खाते हैं या जिसको हम कह देते हैं व्हीट खाते हैं। फाइबर जो है वो भी हमारे को अच्छा चाहिए। वो हमारे को बेसिकली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी एनर्जी के लिए, तो ये हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करती है। जो हार्ट डिजीज है उसको प्रिवेंट करती है। डायबिटीज में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे हमारे को क्रॉनिक डिजीज जैसे आजकल पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड्स के कारण कैंसर का कारण बनती जा रही हैं। तो हमें इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं कि जो हमारे एनर्जी के लिए हम जो जो चीजें खाते हैं तो उसके बीच में हम प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भी मेंस हेल्थ में जो एनर्जी है वो उसका एनर्जी का लेवल लो होता जा रहा है। तो हमारी जैसे आप देख रहे हो कि भी एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है। जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक सभी मर्दों की एनर्जी के लिए एक डेली जैसे हम जैसे देख रहे हो आइडल एक न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन वो आज हमारे जो खान पान के तरीके हैं, जहाँ हमारे जो सोर्सेज हैं, वहां से ये आइडियल ये मिल नहीं पा रही। तो अगर ये मिल नहीं पा रही तो हमारे को यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि भी जो हमारे को एग्जैक्ट चाहिए वहां से न्यूट्रिशनल गैप पड़ना शुरू हो जाता है। हमारे को एग्जैक्ट जो चाहिए थी न्यूट्रिशन उससे कम मिल रहा है। तो हॉली जो स्लो स्लो करके ये न्यूट्रिशनल गैप बढ़ता जाता है। जब हमारे को प्रॉपर एनर्जी के लिए जितनी न्यूट्रिशन चाहिए, जितने विटामिन मिनरल्स प्रोटीन ये चीजें हमें चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए, तो हमारे सबसे बड़ी बात है जो इंडियन डाइट है उसके बीच में अगर हम कहते हैं कि हमारे में प्रोटीन का मात्रा बहुत कम होती है। तो हमारे जो इंडियन डाइट जो फॉलो करते हैं उसमें हमारे में फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन जो प्रोटीन की मात्रा है वो कम होती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रोटीन को मात्रा को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं, कितनी प्रोटीन की मात्रा चाहिए डेली। तो ये जो न्यूट्रिशनल गैप है यही एक आपके बीच में लो एनर्जी का कारण बनता है, जो आगे जाके आपको डिसऑर्डर्स और डिसऑर्डर्स भी क्रिएट करता है और कई बार डिजीजेस भी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारा सबसे पहला जो एनर्जी हमको मिनरल और विटामिन से चाहिए, जो पहला पार्ट है मेंस हेल्थ का हमारे में, जैसे मैंने डिस्कस किया था एनर्जी, विगर एंड विटालिटी। एनर्जी के बीच में सबसे पहले हमें चाहिए विटामिन और मिनरल्स। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन हमारा एक ये प्रोडक्ट है विटा एसेंशियल्स, जो विटामिन और मिनरल्स के साथ में इसके बीच में एक एडिशन हमने ऐसा मॉलिक्यूल भी रिसर्च करके हमारा खुद का पेटेंट ऐड किया है जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ा देता है। बायो अवेलेबिलिटी का मीनिंग है जो भी मिनरल और विटामिन आप इस विटा एसेंशियल के माध्यम से लेंगे तो वो आपकी बॉडी में ज्यादा ऑब्जॉर्ब होंगे। हमें जो एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स हैं ये किस करके चाहिए और किस क्वांटिटीज में चाहिए? हम जो भी फूड खा रहे हैं आज, क्या हमें वहां से वो विटामिन और मिनरल मिल रहे हैं? नहीं, ये विटामिन और मिनरल प्रॉपर नहीं मिल रहे। ना तो जो आजकल जो हम जिसको कह देते हैं सॉइल है, सॉइल के अंदर भी वो ताकत न्यूट्रिएंट्स नहीं रहे, क्योंकि किसान अब जैसे हम पहले होता था कि भी एक फसल लेते थे कुछ टाइम के लिए उसको रिप्लेनिश करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को उस जमीन को सॉइल को छोड़ा जाता था। तो वो आज नहीं है। आज आपने एक फसल काटी और दूसरी साथ की साथ लगा दी। किसान 3 से लेकर 4 फसलें एक साल में लेता है।
तो इस करके जो उनके धरती में से, जिसको हम कह सकते हैं सॉइल में से, जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो टोटली स्लोली डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो हमारी बॉडी को ये अगर विटामिन और मिनरल हमारे खान पान से नहीं मिलते तो वो ऑटोमेटिकली हमारी वर्क एफिशिएंसी, जिसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स को लो करेंगे। और इसका विटामिन और मिनरल हमारे को जो माइनर क्वांटिटीज में भी कैरी आउट सर्टेन फंक्शंस के लिए चाहिए, वो किस लिए चाहिए? हम बेसिकली जिसको हम कहते हैं कि अगर हमने तंदुरुस्त जीना है तो हमें एक तंदुरुस्त जीने के लिए एनर्जी लेवल भी चाहिए और न्यूट्रिएंट्स जो विटामिन मिनरल चाहिए वो हमारी मेंटेनेंस ऑफ स्किन्स, बोन, म्यूकस मेम्ब्रेन, हेयर एंड विजन, सभी के लिए। यही कारण है आजकल लोगों के बहुत जल्दी, जिसको हम कह रहे हैं, आप देख सकते हो 30 से 35 साल की उम्र में ही मेंस के स्पेसिफिकली जो बाल हैं, जिसको हम हेयर्स कहते हैं, जब विजन है वो कमजोर होती जा रही है। तो इसका बहुत बड़ा कारण हमारे एक मिनरल और विटामिन की कमी भी है। तो हमारे से जो हम फूड खा रहे हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण हमारे फूड से हमारी बॉडी को एनर्जी प्रॉपर रिलीज नहीं होती। तो वो एनर्जी अगर नहीं होती तो हमारी लो एनर्जी हमारे कई कारण बहते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल है? तो ग्रोथ इन चिल्ड्रन के, जैसे हम कहते हैं कि भी क्या है, वाइटल जो बॉडी फंक्शंस हैं उसको वार्ड ऑफ इन्फेक्शंस में कैसे ये विटामिन एंड मिनरल काम करते हैं, इसके बारे में हम अप्रोक्सीमेटली ये हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस थे विटामिन एंड मिनरल्स के वो क्या हैं? हम जैसे देखा जाएगा, जैसे ऑयल, फिश हो गया, ओमेगा 3 विटामिन डी मिलता है, मिल्क से कैल्शियम मिलता है, विटामिन सी के जैसे ब्रोकली से मिलता है, स्पिनच से हमें आयरन और विटामिन ए मिलता है, ऑरेंजेस से हमें फॉलिक एसिड एंड विटामिन सी मिलता है, ऑस्टर से हमें मिलता है, कैरेट से हमें विटामिन मिलते हैं, तो एग से हमें जैसे विटामिन बी और विटामिन ई भी मिलता है, आयरन भी मिलता है। तो ये कुछ हमने ये डिजाइन किया है कि भी इतने विटामिन और मिनरल जो हमें डेली चाहिए, तो हम इतनी चीजें अलग अलग नहीं हम इनटेक कर सकते। तो जब हम इतनी चीजें नहीं इनटेक कर सकते, हमारे पास सोर्स क्या है? धरती में से जो हम फूड उगा के खा भी रहे हैं, तो वहां पे उसमें ये जो आयरन, विटामिन हैं, ये डिप्लीट हो चुके हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी सॉइल से डिप्लीट हो चुके हैं। तो उसमें भी हम, जैसे हम कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं, तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, तो जिस करके हमारे को टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं। तो हमारे को ये बेसिकली जो मल्टी विटामिन न्यूट्रास्यूटिकल की जरूरत क्यों पड़ती है? तो जो भी हम बैलेंस डाइट खा रहे हैं, तो हमारे को वहां पे ये तो श्योर है कि हमारे को एनर्जी प्रॉपर प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी के लिए प्रॉपर विटामिन और मिनरल नहीं मिल रहे। दूसरी बात है जिसको हम आगे भी एक्सटेंसिवली आज डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस। स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है लोगों में, एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स भी हैं, जिस करके हमारी बॉडी में से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हमारे को क्रॉनिक इलनेस की तरफ वो लेके जाएंगे। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड बाइलेयर टेबलेट है, डबल टेक्नोलॉजी जिसको हम कह दे सकते हैं, सस्टेन्ड रिलीज है। तो ये स्पेंसा कॉर्पोरेशन का स्पेसिफिकली बाइलेयर टेक्नोलॉजी, ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल कंपोजिट है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक सिंपल न्यूट्रिशनल टेबलेट नहीं है, ये न्यूट्रास्यूटिकल है, ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की तरह है। तो ये जब भी आप, जैसे आप देख रहे हो जो बीटा एसेंशियल्स हैं, तो इसके बीच में हमें क्या क्या मिलता है, इसमें लेयर सिस्टम होता है। एक ही टेबलेट में जैसे आप देखोगे तो ऑलरेडी जैसे इसमें एक ही लेयर में हमारे, जैसे आपको ये डबल लेयर्स दिख रही हैं, तो डबल लेयर ऊपर कलर और डिफरेंट व्हाइट नीचे दिख रहा है। तो ये जो डबल लेयर्स मिल रही हैं, तो उसके बीच में ये डिफरेंट लेयर्स हैं। जो फर्स्ट लेयर है उसके बीच में क्या है, जैसे अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट है। अश्वगंधा हम किसके लिए बेसिकली यूज करते हैं? तो अश्वगंधा हमारा अडेप्टोजन है, ये हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, स्ट्रेस को कम करता है। इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो विटामिन जैसे B1 चाहिए, B2 चाहिए, B5, B6, B12 चाहिए, ये इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए चाहिए, ब्रेन फंक्शन को, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फैट के लिए चाहिए। बायोटिन हमें चाहिए, नेसेसरी फॉर सेल ग्रोथ। विटामिन ए चाहिए हमारे को, एसेंशियल रोल इन विजन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विटामिन D3 चाहिए, अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बोन। विटामिन ई चाहिए स्किन केयर के लिए, सेलेनियम सेलेक्ट चाहिए, पार्ट ऑफ सेलिनोप्रोटीन चाहिए। तो ये आप जैसे देख रहे हो, ये हमारी फर्स्ट लेयर में ये जो एसेंशियल हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमने अकॉर्डिंग टू डेली नीड के हिसाब से हमने इसको
प्रॉपर इसको फॉर्मुलेटेड फर्स्ट लेयर में हमने किया है। तो मैग्नीशियम जैसे स्टेटेड है, एक्टिवेट मोर देन 300 एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो बॉडी के बीच में ये करता है, तो मैग्नीशियम होता है, तो ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो हमारे को अगर प्रॉपर मैग्नीशियम नहीं जा पा रहा हमारे फूड से, तो हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस नहीं होंगे बॉडी के अंदर, तो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ होगी। तो इसी करके कहते हैं, अगर किसी भी शख्स ने अपने आप को कंप्लीट मैन जिसको कह देते हैं, या जिसको कहते हो सुपरमैन कह सकते हो आप, या जिसको हम कह सकते हैं कि भी एक प्रॉपर मर्दानगी चाहिए, तो सबसे पहला हमारा पार्ट है, हमारे को वहां से एनर्जी का भरपूर मात्रा से हमारा न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने चाहिए। सेकंड लेयर में हमने इस करके लिया, जैसे जैसे कहते हैं आयरन है, कार्बोनियल आयरन है, ये फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स है जो ब्लड बनाने के काम करती है। कॉर्पर लिस्नेट है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, प्रमोट्स बाउंड हीलिंग, जो आपको चोट लगती है उसको हील करने में करती है। तो ये बेसिकली क्या है कि हमने फर्स्ट और सेकंड लेयर क्यों बनाना पड़ा। कई बार आप देखोगे आयरन लोगों को अब्सॉर्ब नहीं करती बॉडी, उसको टाइम चाहिए अब्सॉर्ब करने के लिए। ये एक ऐसी टेबलेट है जो 7 से 8 घंटे आपकी बॉडी के अंदर काम करती है। आपने एक टेबलेट ली, आपने सुबह ली, वो शाम तक आपको जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो वहां से रिलीज होते जाते हैं। जब भी बॉडी को कोई किसी विटामिन या मिनरल की कमी होगी, और इस विटा एसेंशियल से हमारी बॉडी को रिलीज होके वो एक प्रॉपर फंक्शन जो एक विटामिन और मिनरल का था वो अपना कंप्लीट करती है। तो इसमें हमारे को मल्टी फंक्शनल रोल क्या है विटा एसेंशियल का, जो इम्यून सिस्टम है हमारी उसको डिफेंस करती है, बैलेंस, एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट बायोलॉजिकल। सेलेनियम बहुत बढ़िया इसमें प्रोडक्ट है। आप जो आज की आप देखोगे कि बहुत ज्यादा जगह जगह आपने देखा टीवी के ऊपर भी चल रहा है, इवन गवर्नमेंट्स भी कहने शुरू कर गई है, क्योंकि जो ये भयंकर बीमारी आजकल चल रही है, जो वायरस आया है, तो उसके लिए, उससे बचने के लिए आप अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये प्रोडक्ट विटा एसेंशियल बहुत ज्यादा एसेंशियल है, क्योंकि इसमें कई ऐसे मिनरल विटामिन है जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्यूनिटी को बूस्ट करने में रोल है। दूसरी एनर्जी, हेल्थ सपोर्ट एनर्जी प्रोडक्शन विद बी विटामिन। तो ये एनर्जी को भी करती है, बोन हेल्थ के लिए करती है, और मसल एंड नर्व हेल्थ के लिए भी ये प्रॉपर वर्क करती है। तो ये हमारे जिसको हम कहते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा था कि डाइटरी गैप है, हमने खाना खाया, सपोज करो दिन में कभी खाना खाया कभी नहीं खाया, आजकल लॉकडाउन है, आजकल तो बंदे 2-2 3-3 बार खाना खा रहे हैं, तो ठीक है, जब हम लॉकडाउन से बाहर जाएंगे तो क्या हम सारे दिन में प्रॉपर 3 टाइम खाना खाते हैं, और वो भी एक हेल्दी बैलेंस डाइट खाते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। आप कहीं ऑफिस में हो तो चावल के साथ थोड़ा सा आप जिसको हम कह सकते हैं कि दाल ले लोगे, ठीक है ना, तो वो एक प्रॉपर एक कंप्लीट फूड नहीं मिलता। तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपको एक न्यूट्रिशनल साइंस की जरूरत है, जो आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एक होलिस्टिक न्यूट्रिशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करे कि आप स्वस्थ रहें, और आपकी बॉडी में जो पहला मर्दानगी का पार्ट है, एनर्जी को प्रॉपर मेंटेन करें। अब विटामिन और मिनरल की हमने बात कर ली, हम विटामिन और मिनरल ये इतने सारे एक टेबलेट से ही हम एक दिन में जो एसेंशियल हमारे हैं दिन में वो हम ले सकते हैं। हमें नहीं पता हमारे पास कैल्शियम की कमी पड़ी है रोज, मैग्नीशियम की पड़ी है, आयरन की पड़ी है, किसी भी चीज की पड़ी है जो विटामिन और मिनरल की है। ये एक कंप्लीट सिस्टम है कि आपको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो चाहिए था वो कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड करेगी विटा एसेंशियल। अब आ जाता है कि भी हमारे को पहला हो गया कि भी एनर्जी के लिए हमारे को पहला था कि मिनरल और विटामिन। सेकंड सबसे जुड़ा है कि भी आपको गेट मूविंग जिसको हम कहते हैं, कि अपने आप को जितना आप जिसको हम कहते हैं वॉक करोगे, जितना आप अपने शरीर को यूज करोगे, उतनी आपकी बॉडी लॉन्गिविटी जिसको हम कह देते हैं कि भी आप लॉन्ग जिंदगी जी के जाओगे। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, मॉडरेट 30 मिनट्स की रोज की। तो ये चाहे आप वॉक कर रहे हो, चाहे जॉग कर रहे हो, चाहे स्विमिंग करते हो, एंड मोइंग द लॉन, आप अपने घर का घास ही काट रहे हो बेशक, जहाँ खेतों में कोई जाके कोई बंदा किसान है तो वो जाके खेती कर रहा है, वाटी कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, पानी दे रहा है, कुछ भी उसको जो एक्टिविटीज है वो आपको मूव करते रहोगे, तो आपकी मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है अगर आप एक मर्दाना ताकत को मेंटेन करना चाहते हो, और एक जिसको हम कह देते हैं कि भी एक ऐसी हम अपना शरीर को बनाएं कि हम जल्दी, जिसको हम कहते हैं ये हमारी एक ग्रेजुअली प्रोसेस होती है, हम थकेंगे नहीं जल्दी।
जिसको हम कहते हैं ना स्पोर्ट्स जो खेलता होता है ना, तो ये नहीं है कि 5 दिन किया नहीं, एक दिन सिंपल, एक दिन सैटरडे को निकल गए, सैटरडे सुबह से लेके शाम तक हम भागते रहे, एक्सरसाइज करते रहे, तो ऐसा नहीं वर्क करता। स्टार्ट स्लोली करो, रेगुलर बनाओ, आधा घंटे से 1 घंटे के बीच में चाहे वॉक करो, चाहे एक्सरसाइज करो। ये फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है एनर्जी को बूस्ट करने के लिए अपनी शरीर के अंदर। तो सेकंड चीज है कि भी आपका जो, मैं कहता हूं लूज द गट फॉर गुड। आपको मोटापा अगर आपकी बॉडी में है ना, तो ये बहुत बड़ा कारण है आपकी मेन हेल्थ में उसको लो करने। मैं आगे डिस्कस करूंगा, जो आपका मोटापा है ये आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है, प्लस आपको वैसे शेप तो आपको अच्छी लगती नहीं। किसी बंदे का बड़ा सा पेट हो, ठीक है ना, वो खड़ा हो, वो अच्छा लगता नहीं लगता, तो उसको ये नहीं पता वो जो बड़ा पेट है वो बहुत ज्यादा आपके लिए बीमारियों का कारण बनता है। हार्ट डिजीज लगती हैं, डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेनी आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे, तो जिससे ये आपको अपने गेट के बेसिकली गुड का ध्यान रखना चाहिए कि उसके बीच में आपको ऐसी चीजें करनी चाहिए, जैसे जैसे आपकी एज भी बढ़ती है आपका वेट नहीं गेन होना चाहिए। वेट को कम करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो, प्रॉपर अगर खाओगे, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक एक पर्याप्त मात्रा में लोगे और प्रोटीन की एडिशन करोगे, तो वो जरूरी है आपके उसको मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट ये देखिए, मैंने स्पेसिफिकली जो मैं प्रोटीन की डिस्कस कर रहा था, आपने गेट हेल्थ भी बनानी है, आपका पेट भी ठीक रहे और प्रोटीन की इंटेक की रहे। ये डिजेस्टिव इंटॉलरेंस ब्लेंड के साथ हमारा ये जिसको ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ डिजेस्टिव इंटॉलरेंस ब्लेंड, तो ये स्पेसिफिक है कि आपकी किडनीज के ऊपर लोड नहीं पड़ने देता, तो ये वेट मैनेजमेंट के लिए भी काम आता है। अब हम प्रोटीन की बात करेंगे। हमारी जो मैं पहले भी कह रहा था कि प्रोटीन की डाइट है इंडियंस की, वो बहुत कम हम इनटेक लेते हैं। हमें एग्जैक्ट जो डाइट प्रोटीन की लेनी चाहिए, जो टोटल हम खाते हैं उसमें कम से कम 25% हमारी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, जबकि नहीं होता। आप कभी भी देख लो, जब आप किसी की, आप इंडियन में किसी की थाली देखोगे ना, तो 4 चपाती होंगी, उसमें घी भी डाला होगा, ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी अच्छा होगा, दाल थोड़ी सी होगी, प्रोटीन उसके बीच में काफी ज्यादा, वो फिर घी डाल देगा उसमें। तो बेसिकली प्रोटीन तो आप 10% ले रहे हो, 90% आप कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से ले रहे हो। यही दिक्कत है आपको ओवरवेट के भी। तो ये जो एक बड़ा सिनर्जेटिक वे से हमने बनाया है, आपका मील रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो आपको, इससे आपका लीन बॉडी मास बढ़ेगा, जो मोटापा कम भी होगा, वेट मैनेजमेंट कम आएगा। और ये लैक्टोज इंटॉलरेंस प्रिवेंट करता है, जो भारीपन आपका हो जाता है। प्रोटीन डिजेशन को इनहांस भी करता है, ये जो प्रोटीन है वो आपको ज्यादा है। तो आप सिंपल देखिए, अगर हमारी बॉडी में अगर बात करूं मैं, तो 100% आप अगर लगाएं, 72% तो अप्रोक्सीमेटली वाटर है, तो उसके बीच में 20% आपका कम से कम बॉडी में प्रोटीन, डिफरेंट तरह के प्रोटीन आपको 20% कॉम्प्राइज करते हैं आपकी बॉडी में, बॉडी वेट के हिसाब से। तो अगर आपका 20% है, तो आपको इसी करके कह रहा हूं 20 से 25% आप जो भी खाते हो रोज डेली डोज में आपको प्रोटीन मिलना चाहिए। तो ये प्रोटीन्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। प्रोटीन्स जैसे बिल्डिंग ऑफ टिश्यू, सेल से टिश्यू बनते हैं। अगर प्रोटीन की भरपूर मात्रा नहीं जाएगी बॉडी में, तो आपके टिश्यूज नहीं बनेंगे। वो मेंटेनेंस में प्रोटीन में हर जगह जो मेंटेन करता है, रिपेयर करता है टिश्यूज को, चोट लगी, वुंड लगी, तो प्रोटीन चाहिए। तो वो अगर प्रोटीन की कमी होगी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बोन्स को वीक भी करेगा। दूसरा, आपको भी पता है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, हमारी मर्दाना ताकत है, वो एक मसल्स, हम मसल्स बनाते हैं ना अपने, हमारे बाजू के मसल्स अच्छे होते हैं, तो जहां जहां भी मसल है, मसल्स के लिए प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन की आप इनटेक प्रॉपर नहीं करोगे, 20% आपने प्रोटीन रोज नहीं लिया, तो आपके मसल वीक होंगे। तो मसल आप, मैं इनडायरेक्ट वे से आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, तो मसल आप देखिए आपके बॉडी में कहां कहां पे है, तो आपका मसल अपने आप ही वीक हो जाएगा। तो ये हमारा जो सबसे पहले हम एनर्जी की बात की थी, एनर्जी के साथ साथ सेकंड हमारा जिसको हम विगर कहते हैं, तो वो कहते हैं ना कोई जोश, तो प्रोटीन एक जोश लेके आता है। तो ये रिड्यूस भी करता है, हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी रिड्यूस करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी प्रोटीन की, ये हमारे को लेना एक्स्ट्रा बाहर डाइट से लेना पड़ता है। उसका रीजन बताता हूं। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ना बॉडी में, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। वो कहां पे स्टोर होता है? वो लिवर में स्टोर हो जाता है।
हमारा कार्बोहाइड्रेट बॉडी में अगर ज्यादा है ना, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट हमारा है, ग्लूकोज हम बेसिकली कहते हैं, जो भी हम खाते हैं ना उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके वो वहां पे स्टोर हो जाता है लिवर में। हमारी बॉडी को जब भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो वो ग्लाइकोजन से फिर दोबारा ग्लूकोज बन जाता है। सेम ही विज द फैट है, जो फैट है हमारी बॉडी में जाके एडिपोस टिश्यूज के माध्यम से, जो हमारे स्किन के नीचे होते हैं ना, चर्बी जिसको कहते हैं, एडिपोस टिश्यूज में वो स्टोर हो जाता है। जो हम जैसे कभी किसी के पेट के ऊपर आप लगा के देखो तो चर्बी चढ़ी जाती है, वो एडिपोस टिश्यूज है। वो फैट भी हमारा वहां पे स्टोर हो जाता है। हम ना तो कार्बोहाइड्रेट को बर्न करते हैं, ना हम फैट को बर्न करते हैं, क्योंकि वो तो स्टोर हो जाना है। तो स्टोर होने के बाद हम डेली की एक्टिविटी 30 मिनट्स की जब वन और की कर नहीं रहे, तो हमारा जैसे जैसे वो स्टोर होता जाएगा तो हमारे में मोटापा चढ़ता जाएगा। तो लेकिन प्रोटीन का कोई भी ऐसा नहीं है कि भी जो प्रोटीन हम खाते हैं वो बॉडी में जाके कहीं स्टोर हो। इस करके हमको रोज प्रोटीन की इंटेक 20 से 25% अपनी डाइट में लेनी अति आवश्यक है। अब प्रोटीन का जो है ये आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को भी देखता है। इसको प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को लो रखने में ये हेल्पफुल है प्रोटीन बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ये चीजें हम जैसे हम कहते हैं कि भी हमारा वो मैंने कहा, तो ये लीन गट ऑल प्लांट प्रोटीन है। तो ये बहुत ही साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड ये प्रोडक्ट कंपनी ने निकाला है। अभी तक दुनिया में सभी जगह जिसको हम कहते हैं, साइंटिस्ट भी अब कहना शुरू हो गए हैं कि भी जो एनिमल सोर्स से हम प्रोटीन लेते हैं, तो उससे जो प्लांट सोर्स से हम प्रोटीन लेते हैं वो फार फार बेटर है। उसका रीजन बताता हूं। जो हमारा इसमें बीच में भी आप देखोगे सोया प्रोटीन आइसोलेट है, सोया से लिया हाई क्वालिटी प्रोटीन विद ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। हमारे को जो अमाइनो एसिड्स चाहिए वो प्रॉपर मिलते हैं। पी प्रोटीन जो आप मटर कहते हो, नोन फॉर इज हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट। हाइपोलिपिडेमिक का ये मीनिंग है, ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना, लिपिड लोअरिंग इफेक्ट है इसका, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता। और मैंने पहले भी कहा था, आपने देखा होगा एनर्जी में आपको लो कोलेस्ट्रॉल डाइट चाहिए। आपने अगर मर्दाना एनर्जी ज्यादा क्रिएट करनी है तो लो कोलेस्ट्रॉल डाइट चाहिए। यही जब हम एनिमल प्रोटीन से, किसी भी एनिमल सोर्स से हम प्रोटीन लेते हैं, जैसे हम मीट कह सकते हैं, हम जब पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो हैं, तो उससे हमारे को लिपिड भी एडिशन मिलता है। जैसे हमारी लिपिड या कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हमारे में एनर्जी लेवल और हमारी जो विगर है वो लो हो जाती है। तो ये प्लांट फाइबर, प्लांट प्रोटीन है, ये सोया फाइबर भी इसके बीच में है, जो रिच सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर भी है। तो इसके बीच में हमने इनुलिन रूट फाइबर भी डाला है, जो आपके हेल्थ को, जिसको हम कह देते हैं कि भी बेनिफिशियल हो गैस्ट्रिक हेल्थ, गैस नहीं बनती। आप प्रोटीन वैसे इंटेक एनिमल सोर्स का करोगे तो गैस बननी शुरू हो जाती है। तो ये एक प्योर प्लांट प्रोटीन है, साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड है। ये आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, प्लस इसमें आपको जो हम कहते हैं विगर क्रिएट करने में भी ये बहुत ज्यादा सहायक होता है। तो हमने डिस्कस किया एनर्जी। सेकंड हमने अब विगर की बात करते हैं, विगर को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एक स्टेप वाइज ये सारी चीजें जरूरी है। हमारे में एनर्जी लो है, एनर्जी अगर लो है, विगर विटालिटी बढ़ाई जाएंगे तो हो ही नहीं सकता। सिस्टम है, सबसे पहले आपको एनर्जी चाहिए। बॉडी एनर्जी ही आगे जाके विगर पैदा करेगी, विगर ही आगे जाके विटालिटी पैदा करता है। तो ये चीजें हैं। जैसे हम आगे मैं बात करता हूं, फिर हमने प्रोटीन भी ले लिया, अब हम कहते हैं कि सर मैंने आज से शुरू कर दिया, मैंने कार्बोहाइड्रेट भी खाता हूं, फैट भी खाता हूं, अब मैंने एक्सरसाइज भी करना शुरू कर दिया कि भी ज्यादा मेरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट स्टोर ना हो, वो बर्न होते रहे, वह मोटापा ना चढ़े, ठीक है ना। और लेकिन मैं प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में खा रहा हूँ, और उसके बाद मैं करता क्या हूँ कि भी रोज रात को 2-3 पैग शराब के भी लगाता हूँ। अब मैं अगर शराब पीता हूँ उसका साइड इफेक्ट तो होगा। ड्रिंक अल्कोहल इन मॉडरेशन, कम कीजिए। अगर आप कंजम्पशन अल्कोहल की करते हो तो मैक्सिमम 2 ड्रिंक्स कीजिए। अब तो कीजिए ही ना, जितनी जल्दी इसको छोड़ सकते हैं वो बेटर है, क्योंकि अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल कैन आल्सो अफेक्ट योर फर्टिलिटी। वो फर्टिलिटी आपके सेमन काउंट को भी कम करती है, और वो बहुत ज्यादा जो अल्कोहल है आपकी वाइटलिटी को डिक्रीज करने में सहायक है। उससे नीचे लिखा हुआ मैंने लिमिट कॉफी। कॉफी भी है जो है, जो हमारे में, मैं इसको डिस्कस करता हूं कि कॉफी तो जितनी जल्दी हो सकते हैं हम छोड़ दें उतना बेटर है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये इसके बीच में जो कैफीन होता है ना, ये आपका कार्टिसोल लेवल को इंक्रीज कर देता है। जो कार्टिसोल है ना, कार्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है।
आपको भी पता है, आपने कोई भी चीज करनी है, अगर आपको स्ट्रेस है तो नर्वसनेस हो जाती है ना, आप कोई भी चीज परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। आपका मूड बहुत अच्छा है, एलिवेटेड है, आपने कॉफी पी लिया, कॉफी पीने के बाद कार्टिसोल लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो आपका जो उसमें इंक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, उसके बीच में चेंजेस लेके आ जाता है। तो एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, जो कार्टिसोल एलिवेट होता है ना वहां से, तो वो आपका एक तो वेट गेन करेगा, वेट गेन में सहायक होगा। दूसरा, ब्रूसेस इन स्किन, जो आपकी स्किन है ना, जितनी कॉफी ज्यादा पियोगे उतनी जल्दी बूढ़े हो जाओगे। इनडायरेक्ट वे से आपकी स्किन के नीचे जो वेन्स होती हैं ब्लड की, उसको भी ये जिसको हम कह देते हैं कि भी खराब करने में सहायक है कॉफी। मसल को वीक करता है, तो मसल अगर वीक होगा तो आपको पता है तो वाइटैलिटी कहां से लेके आओगे। तो ये चीजें हैं, अल्कोहल से आप पीछे हटिए, कॉफी को आप बंद कीजिए। उसके बाद हम कॉफी भी लेते हैं, हम अल्कोहल भी लेते हैं, कभी कभी लेते हैं, आदत है, एडिक्शन हो चुकी है, एडिक्शन है ना ये। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कॉफी पियोगे या आप, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे अल्कोहल की, अल्कोहल जब भी हमने लिए ना, हमारे लिवर के अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है जिसको हम कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। तो जो एसिड एल्डिहाइड अंदर वो एक जहरीला पदार्थ बनता है, तो उसका काम क्या होता है, वो हमारे को हैंगओवर क्रिएट करता है। हैंगओवर से क्या होगा, हमारा सिर हल्का हल्का दुखेगा, हमारे को फटीक, थकान महसूस होगी, इरिटेबिलिटी हो जाएगी। तो ये हमारे पल्स रेट को बढ़ाएगा, बीपी को बढ़ा देगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा, स्किन से फ्लशिंग आना शुरू हो जाएगा। तो वो इंक्रीज कर देगा कि हमें अच्छी ज्यादा, जिसको हम कहते हैं लाइट भी अच्छी लगेगी, साउंड भी ज्यादा। हम देखें ना कि शराब पी के लोग जो आउट ऑफ ज्यादा पी लेते हैं तो ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो उनके अंदर है कि भी उनका बीपी को बढ़ा देता है, उनकी अनस्टेबिलिटी ले आता है बेसिकली। तो इसी करके हम ये चाहते हैं कि अगर आप लेते हो, अल्कोहल के एडिक्शन आपको हो चुकी है, तो लिव स्ट्रॉन्ग जरूर लीजिए। जो ये लिव स्ट्रॉन्ग है, ये एक ऐसा आपकी जो अल्कोहल डिपेंडेंसी है उसको कम कर देगा, आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम कर देगा, हैंगओवर के जो इफेक्ट्स है, हैंगओवर होता है, सुबह उठ के सिर दुखता है, वो नहीं होगा। तो वो आपके जो लिवर है ना, उसके फंक्शंस को भी ठीक करने में, क्योंकि अगर अल्कोहल ले रहे हो तो वहां पे लिवर में कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन हो रही है, फैटी लिवर भी होगा, तो वो क्योंकि एसिड एल्डिहाइड बन रहा है, तो वो जो ये लिव स्ट्रॉन्ग में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके एसिड एल्डिहाइड को लिवर से डिटॉक्स करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो आपका लिवर डैमेज नहीं होगा। तो नेक्स्ट, आपको तंबाकू जिसको कहते हैं कि भी तंबाकू जितनी जल्दी हो सके इसको भी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। और 4000 से ऊपर केमिकल्स ये ऑलरेडी तंबाकू में मिलते हैं, 4000 प्लस, जो कैंसर कॉज करते हैं। और ये फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स में भी तंबाकू जो है, जो कहता कि मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन जो जर्दा खाते हैं, जो च्यू करते हैं तंबाकू को, तो वो मुंह के माउथ कैंसर होते हैं, गम डिजीज लगती है, टूथ लॉस होता है उनका, तो वो फर्टिलिटी प्रॉब्लम भी करता है। तो तंबाकू भी इट्सल्फ, ये तंबाकू जो जिसको हम कह देते हैं, जैसे हम कॉफी पी लिया, तंबाकू ले लिया या अल्कोहल ले ली, ये टेम्परेरी, आपको टेम्परेरी बीइंग पे ऐसे लगता है कि पता नहीं आपने क्या कर लिया, कि भी आप जो, क्योंकि बीपी एलिवेट हो जाता है, आपका जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपको लगता है कि भी पता नहीं हम कितना बड़ा, जिसको हम कहते हैं, हम मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने कॉफी पिया, कॉफी पीने से बीपी एलिवेट होगा, बीपी क्या होगा, क्योंकि आपकी खून की वो बढ़ जाएगी, जिसमें जिसको हम कहते हैं कि भी अंदर से ब्लड की फ्लो थोड़ा सा बढ़ गया, तो कहते हैं कि भी अब कहते हैं विटालिटी के लिए ब्लड फ्लो तो अच्छा होता है, आप नहीं अच्छा होता, यही आपको समझाना चाहते हैं। जो टेम्परेरी चीजें होती है ना, टेम्परेरी, अगर आप चाहते हो कि भी आपका ब्लड फ्लो बढ़े, वो सिर्फ 1-2 मिनट के लिए बढ़े। जो अगर जो हेल्दी है कोई भी मैन, उसका ब्लड फ्लो एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रहना चाहिए और उसकी विटैलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। वो कम से कम आधा घंटे तक विटैलिटी अगर उसकी इंक्रीज होगी तो वो एक कंप्लीट मैन माना जाएगा। जिसको हम केमिकल्स और उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे हम केमिकल्स, हम वैग्रा है, लार्जेस्ट सल्डिनाफिल सिट्रेट, वहां उसके बीच में साल्ट आता है जो टेम्परी तौर पे देता है, लेकिन उसके बाद हेडेक कितना बड़ा होता है। तो वो बेसिकली आपके जो जेनिटल हेल्थ है उसको डिस्टर्ब कर देता है। आपको टेम्परी तौर पे, जिसको हम कहते हैं महीना 2 महीने तक वो बेनिफिट देता है, उसके बाद उसके ऊपर आपको एडिक्शन या डिपेंडेंसी हो जाती है। आपके ऊपर हेल्थ के ऊपर कितना ज्यादा उसका साइड इफेक्ट है, आप गूगल के ऊपर जाके उसका भी सर्च कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो मेंस हेल्थ में आती है, जो विगर आप में बहुत ज्यादा है,
लेकिन वाइटैलिटी क्यों नहीं इंक्रीज हो रही? उसमें बीच में आ जाता है स्ट्रेस। आप इसको सीखिए, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। क्योंकि जो मेंस हैं, जो हम जिसको आर्मी हम कह सकते हैं, तो ये जुगों जुगों से इनका यही जो पीछे है कि भी इनको क्या माना जाता है कि मेंस का बेसिकली काम क्या है? होल वर्ल्ड नीड मेंस हेल्थ। क्यों? क्योंकि ये जो मेंस हेल्थ है ना, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। फ्यूचर जनरेशन के क्यों? क्योंकि जो सेमन है, सेमन से ही आगे जाके गर्भवती होती है औरत और आगे जाके बच्चे पैदा होते हैं, चाहे वो लड़का पैदा हो चाहे वो लड़की पैदा हो। तो मेंस है तो भगवान ने ऐसा बनाया है कि भी भगवान जो मेंस हेल्थ है ये बहुत जरूरी है हमारे वर्ड को आगे ले जाने के लिए। अगर बोलो हमारा सेमन काउंट ही नहीं होगा, तो सेमन काउंट नहीं होगा तो वहां पे लेडीज प्रेग्नेंट नहीं होंगी, प्रेग्नेंट नहीं होंगे तो बच्चे कैसे होंगे? तो ये स्ट्रेस भी है जो ये आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ये इफेक्ट डालता है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब हमने एनर्जी भी बढ़िया ले ली, विगर भी हमारे में है। विगर को हम कैसे और बढ़िया बना सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर देंगे हम। अब तक विगर जनरल हमने अगर एनर्जी को स्टोर कर लिया, बढ़िया विटामिन खा लिए, मिनरल ले लिया, प्रोटीन ले लिया, कार्बोहाइड्रेट और फैट की जो हमें मात्रा चाहिए एग्जैक्ट उसको लिमिट किया हमने, तो एक्सरसाइज भी हमने किया। अब हमने एक सुपरमैन जिसको कह लो, या एक प्रॉपर कंप्लीट मैन, एक जिसने फ्यूचर जनरेशन को जन्म देना है आगे, हमने वैसा सेमन कैसे तैयार करें, उसका डीएनए स्ट्रॉन्ग हो कि वहां से जो हमारे आगे फ्यूचर जनरेशन पैदा हो, वो जिसको हम कहते हैं कि भी एक योद्धा पैदा हो। तो योद्धा पैदा होने के लिए आपके जो सेमन काउंट है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, उसमें जो डीएनए की कंसंट्रेशन है वो आगे जाएगी तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे होनी चाहिए। तो ये हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या होता है? तो बेसिकली हमारा होता है कि भी सबसे पहले हम कहते हैं कि हम वेल्थ के पीछे, पैसे के पीछे बहुत भागते हैं कि भी हम हेल्थ को गवाते हैं, फिर हम अपनी हेल्थ को रीगेन करने के लिए वो पैसा खर्च करते हैं। तो एक सिंपल सा माध्यम किया, अगर मैन ने एक कंप्लीट मैन ने अपने आप को प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रखना है तो उसको कितनी थोड़ी बहुत चीजें कितनी है ये अपने ऊपर, अगर सेल्फ के ऊपर आप अपने खर्चा करोगे तो आप अपनी जिंदगी एक अच्छी जवान जिसको हम कहते हैं, तो मैंने सिंपल लिखा हुआ, द गोल ऑफ लाइफ इज टू लिव डिजीज फ्री लाइफ एंड डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल। 90 साल की उम्र का हूं, मेरे एक भी चेहरे के ऊपर झुर्री ना हो, वाइटैलिटी मेरी पूरी हो, मैं पूरा यानी कि कंप्लीट मैन हूं। तो ये एक जिसको हम कहते हैं ड्रीम लाइफ एक मैन की होनी चाहिए, और ये हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ही आप देखोगे कि हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी हमने जो भी हमने खाया उसका एंड प्रोडक्ट हम कहते हैं कि भी ग्लूकोज है। ग्लूकोज ने आगे जाके एटीपी में कन्वर्ट होना चाहिए और उसका बायो प्रोडक्ट का कोएंजाइम Q10। ये कुदरती है जो कोएंजाइम Q10 है, ये 35 साल की उम्र के बाद ये नहीं बनता। जब ये 35 साल की उम्र के बाद ये नहीं बनता, जिसको हम कहते हैं बनता नहीं, या जिसको हम कहते हैं इसका कम होना, बनना कम शुरू हो जाता है, तो हमें ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के माध्यम से लेना पड़ता है। ये बेसिकली करता है 95% आपकी बॉडी की जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपने इसको रेगुलर लिया, जो पहला स्टेप था मेंस हेल्थ का, एनर्जी आपकी स्ट्रांग रहेगी। ये आपके हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है, ये एजिंग और लॉन्गिविटी को बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात, हेल्प्स प्रिवेंट लॉस ऑफ मसल टोन व्हेन गिवन अलोंग विद कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रोडक्ट्स। हम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रोडक्ट्स तो खा रहे हैं, कौन कौन से खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग? जैसे हमने कोई दवा खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की ले रहे हैं, तो जब बीपी की गोली खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे मसल लॉस होता है। तो मसल लॉस होगा तो इनडायरेक्ट वे से आपका मेंस हेल्थ का लॉस होगा। तो ये देखो, इसके बीच में हमने काली मिर्च जो हमारा पेटेंट है बायोप्रीन, उसके साथ सप्लीमेंटेशन देखा। नॉर्मल से ये इसको ग्राफ ही बता रहा है कि भी अगर COQ10 अगर आपने इस कंपनी का लिया, उसमें बायोप्रीन एडेड है क्योंकि उनका पेटेंट है, वो ज्यादा बॉडी में अब्सॉर्ब होगा। ज्यादा बॉडी में अब्सॉर्ब होगा यानी कि ज्यादा बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा लाइकोपीन। आप जैसे देखोगे कि भी कोई भी लाल चीज, हम टमाटर खाते हैं तो लाल चीज क्यों पता है? हार्ट के लिए अच्छी होती है। तो वो लाइकोपीन इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, ये 70 टाइम्स जो हमारा लाइकोपीन
टमाटो से ज्यादा लाइकोपिन बीटा, बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन का कॉम्बिनेशन ये पाया जाता है। तो ये हमने गैप फ्रूट से लिया है, तो ये 70 टाइम्स जैसे आप देख रहे हो कि टमाटो से ज्यादा पाया जाता है इस फ्रूट में। ये किस किस में काम करता है, ये देखो, जैसे जैसे मेंस की उम्र बढ़ती है, 50 साल का मैक्सिमम लोगों को या तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या उनको मेल इनफर्टिलिटी की शुरू हो जाती है, या उनको प्रोस्टेट शुरू हो जाता है। ये देखो, ये सभी में काम करता है और स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये चीजें हैं, ये हमारा क्लिनिकल ट्रायल है। किसने किया? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली। उन्होंने हमारे लाइकोपिन से जो ये किया, तो उन्होंने एक मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर किया, जिनके यानी कि शुक्राणु जिसको हम कह देते हैं, जिसको हम कहते हैं सेमन में काउंट जो था वो कम था, तो 4 mg ऑफ लाइकोपिन 3 महीने के लिए दिए गई। तो उसमें क्या फर्क आया? देखो, स्पर्म कंसंट्रेशन जो 10 मिलियन पर ml पेशेंट्स की थी, वो जाके 70 मिलियन हो गई। एक अच्छे जो मर्द है, जिसको हम कह देते हैं कि ताकतवर मर्द है, उसका जो सेमन काउंट है 20 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। अगर 20 मिलियन से ऊपर होगा कंसंट्रेशन पर ml में, तो हम वो मर्द आगे बच्चा पैदा करने में सक्षम है। और जिस मर्द में अगर 50 मिलियन होगा या 70 मिलियन होगा, तो ऑब्वियस है कि वो बच्चा पैदा करने में ज्यादा सक्षम है, और वो एक स्ट्रॉन्ग आगे फ्यूचर जनरेशंस को जन्म देगा। तो ये हमारा क्लिनिकल ट्रैक है। देखो, लाइकोपिन 3 महीने में ये आपके सेमन काउंट को कहां ऊपर तक ले जाता है। अब इनडायरेक्ट वे से बताऊं, सेमन काउंट क्या है? हम इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कह सकते हैं हम, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देता होगा ये लाइकोपिन। तो ये हम डिस्कस करेंगे। ये चीजें हमारे को वाइटलिटी के लिए, जो हमारे पास एनर्जी है, CO2 ले लिया, एनर्जी एनर्जाइज हो गया हम बहुत ज्यादा, लेकिन वाइटलिटी को, ये भी एक सिस्टम है। जो बंदा एक्सरसाइज ज्यादा करता है ना, उसकी हमेशा दौड़ने की क्षमता ज्यादा होती है आम लोगों से। तो हम आम लोगों से डिफरेंट अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे, तो हम एक्स्ट्रा पावरफुल बनेंगे। तो ये देखो, आपने देखा कि जो स्पर्म कंसंट्रेशन था, उसको भी 66% बढ़ा दिया इसने 3 महीने। और स्पर्म मोटिलिटी, जो भागने की उनकी स्पीड है, उनको भी 53% बढ़ा दिया। स्पर्म मॉर्फोलॉजी, जो उनकी शेप थी, उसको 46% बढ़ा दिया। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है लाइकोपिन बीटा, जो हमारी वाइटलिटी में और हमारे स्पर्म को बढ़ाने में और आगे फ्यूचर जनरेशन में बढ़िया बच्चे पैदा करने में ये सहायक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आ गया ये ब्लैक सीड। ब्लैक सीड के बारे में मैंने इस करके आज किया है कि भी ये कुरान शरीफ में भी लिखा है, ये मौत के सिवाय हर बीमारी में ये काम आता है। तो ये बेसिकली इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है, हेल्प्स टू मेंटेन जनरल गुड हेल्थ भी है। तो इसमें अगर हम देखें कि क्लोंडी सीड्स का, ये आप देखोगे, जैसे आप जनरल देख रहे हो ये, तो इसके बीच में क्लियर इसकी फाइंडिंग्स में मैं बताता हूं कि भी जो क्लोंजी सीड्स हैं, हम जिसको हम नगीला स्टेवा भी कहते हैं, हम ब्लैक सीड प्रोडक्ट है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यून सिस्टम तो आज सबसे बड़ी बात ही वायरस की इम्यून सिस्टम की हो रही है। तो इसके जो फायदे हैं वो भी बताता हूं। इसका कंक्लूजन का था, बेस्ड ऑन दिस फैक्ट वी कैन कंक्लूड दैट क्लोंजी ब्लैक सीड मे बी क्योर फॉर एवरी डिजीज। अब because it strengthens the immunity system which is responsible for curing diseases and combating viruses. अब हमारा मसल वीक हो रहा है, तो मसल को रिपेयर करने के लिए हमारे अंदर से इम्यूनिटी भी तो काम करती है। हम कॉफी पी रहे हैं तो मसल को डैमेज कर रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं तो एसिडिटी भी बना रहे हैं। तो वो चीजें जो हैं, तो ये क्योरिटी लेवल पे ये डिफरेंट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो फ्री रेडिकल को स्क्वैच करता रहेगा, लिवर फंक्शंस को सपोर्ट करता है, हेल्दियर मेंटेन हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हमारे कोलेस्ट्रॉल को ऑप्टिमम लेवल जो हेल्दी चाहिए उसमें मेंटेन करता है। फिर कह रहा हूं, जैसे कॉफी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है, हमारे को अगर मर्द बनना है, स्ट्रॉन्ग मर्द बनना है, तो हमारे को कोलेस्ट्रॉल लेवल एक नॉमिनल लेवल पे चाहिए, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट चाहिए होती है। तो ये उसको भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी को भी कम करता है कि बंदा वाइटलिटी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एलर्जी में भी ये सहायक है, मैनेजमेंट ऑफ नोन टू एग्जिबिट एंटी माइक्रोबियल, जो हमारे अंदर अगर इंफेक्शन है उसको खत्म करता है। इन्फ्लामेशन भी कम करता है। तो बॉडी में अगर कार्डियोटॉक्सिसिटी हो जाए उसको भी वो प्रिवेंट करता है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी, हमारा ब्लड प्रेशर भी करता है।
ओवरऑल देखोगे ये जो प्रोडक्ट है हमारा ब्लैक कुकुमिन, ये मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है किस करके, एनर्जी हमारे पास है, विगर भी हमारे पास है। अब वाइटलिटी को बढ़ाने के लिए हमारे को ऐसी चीजें चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होना चाहिए, हमारी पाचन क्रिया भी ठीक होनी चाहिए, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन भी नहीं होनी चाहिए, हमारा ब्लड प्रेशर भी ठीक होना चाहिए। तो ये अगर ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन के साथ जब चलता है तो ये सिस्टम ब्लैक सीड भी बहुत ज्यादा मेन हेल्थ के लिए अति आवश्यक प्रोडक्ट है। अब हमारा जो प्रोडक्ट जो मेन डिस्कस करना है, जो हमारी स्पेसिफिक लिखा है, एनर्जी नहीं अकेला, ये हमारी विगर और वाइटलिटी को इंक्रीज करता है। तो ये कैसे प्रोडक्ट करता है, तो ये बेसिकली टिपिकली हमारा प्रोडक्ट सिर्फ टेम्पररी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये टेम्पररी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक कंप्लीट फॉर्मुलेटेड हमारा ये एक प्रोडक्ट है जिसके बीच में मैं आज डिस्कस करता हूं इसमें क्या डाला है। और सबसे बड़ी बात, आपने कभी भी देखा स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज, जब भी कोई मैन कहीं पे परफॉर्म करना लगता है अपनी सेक्सुअल लाइफ में, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी बॉडी में अगर स्ट्रेस आ जाए ना, स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, बाहर से खड़ाक हो गया, यानी कि किसी ने उसका दरवाजा खड़का दिया तो उसका स्ट्रेस हो जाता है, किसी ने बाहर से ये कुंडी को खड़काई है, तो तभी उसकी वाइटलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है हमारी सेक्सुअल हेल्थ के लिए, हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी चाहिए। लेकिन क्या हम आज स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं? पॉसिबल नहीं। स्ट्रेस क्या है? बच्चों की फीस देनी है। स्ट्रेस क्या है? घर पे सामान लेके जाना। आजकल स्ट्रेस क्या है? हमने पार्क में बाहर जाके घूमना है, सरकार हमें घूमने नहीं देती, हमें लॉकडाउन किया हुआ। तो हर चीज आपकी स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। आज बीमारी का स्ट्रेस हमारे घर में ना आ जाए, हमारे पड़ोस में ना आ जाए, तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए इसके बीच में बहुत ही बढ़िया, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकली वैलिडेटेड अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट है। ये स्ट्रेस को कैसे मैनेज करती है इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ये जो हमारा अश्वगंधा होता है ना, इसके बीच में ये मैनेज स्ट्रेस करती है, क्योंकि ये अश्वगंधा के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये आपकी जो स्ट्रेस कम भी करते हैं, प्लस आपकी जो स्पर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी को भी इंप्रूव करती है। और हमने इसके ऊपर अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेस की, उसके ऊपर पाया गया कि भी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, सीरम के टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, वो 17% इंक्रीज कर जाता है। ये हमारा एक इंग्रेडिएंट है इस प्रोडक्ट का, अश्वगंधा, जो आपके स्ट्रेस को भी कम करेगा, प्लस आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाएगा, स्पर्म की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को भी इंक्रीज करेगा। तो ये हमारा एक इंग्रेडिएंट हो गया। दूसरा हमारा है इसमें म्यूकोना पुरेरिना एक्सट्रैक्ट। इसके बीच में जो एक्टिव मॉलिक्यूल है ना, वो है एल डोपा। और ये हमने स्टैंडर्डाइज, यहां पे साइंस काम करती है, हमने स्टैंडर्डाइज एक्टिव 50% स्टैंडर्डाइज एल डोपा इस प्रोडक्ट में डाला है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है बहुत बड़ी लेवल के ऊपर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करना। आपका मूड बनता है आपकी सेक्सुअलिटी के लिए। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रेस के कारण, जब स्ट्रेस हो गया माइंड में, तो आप स्ट्रेस के कारण, उसका साइड इफेक्ट है लो लिबिडो हो गया, कि आपका मन ही नहीं करता, आप में उत्तेजना नहीं आती। अगर उत्तेजना आती है तो एनर्जी नहीं होती, अगर एनर्जी भी है, चलो मान लिया, तो उत्तेजना करके तो आपकी वाइटलिटी काम नहीं कर रही वहां पर। तो ये चीजें हैं जो, ये हमारा जो म्यूकोना है, तो आपकी मूड भी बनाता है, और आप में जो डोपामाइन होता है ना, हमारे ब्रेन के अंदर ये केमिकल प्रोड्यूस होता है, तो वो मूड बनाने और सेक्सुअलिटी के लिए एक पॉजिटिव माहौल बनाता है। तो ये एल डोपा जो है हमारा 50% है, तो आपको आपके मूड बनाने में भी, एक माहौल में भी बहुत सहायक सिद्ध होता है। और इसमें देखो आपने कोलस फोर्स्कोलाई, हमारा इसका जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है, हमारे लीन गार्ड कैप्सूल में आता है। ये मोटापे को कम करने में हम यूज करते थे, और आज तक के ऊपर भी इसकी खबर छपी थी कि मोटापे के लिए पूरी दुनिया में कोलस फोर्स्कोलाई का यूज किया जाता है। अपने
फैट को लीन बॉडी मास में चेंज करने के लिए। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी रिसर्च है कि हमने इसको आपकी वर्टेलिटी के साथ भी कोरिलेट करके एक नई चीज ढूंढ के लाए। तो वो क्या चीज लेके आए हैं, जो ये कॉलस फोस्कलाई है ना, तो ये बेसिकली आपको एक तो मोटापा, जो मोटा बंदा होता है जिसको फैट ज्यादा हो, मोटापे बंदे की सेक्सुअल पावर वैसे ही कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारा कॉलस फोस्कलाई है, इसमें साइक्लिक एएमपी एक्टिवेशन होती है इसके बीच में, जो एटीपी से बाय प्रोडक्ट आगे साइक्लिक एएमपी, वो इंक्रीज करता है सेरम फ्री टेस्टोस्टेरोन एंड टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल। और सभी दुनिया में सभी को पता है, जिस मर्द में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा बढ़िया है उसकी वाइटैलिटी और उसका सेमन काउंट ज्यादा बढ़िया होता है। एंड लास्ट, दिस इज ब्लैक जिंजर एक्सट्रैक्ट। ये जो ब्लैक जिंजर है हमारी फिजिकली एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा, जिसको हम कह देते हैं कि भी जरूरी है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी काम करता है। और जो ये ब्लैक जिंजर एक्सट्रैक्ट है, इसके बीच में हमारी एक नई फाइंडिंग के साथ हमने इस इंग्रेडिएंट को इस वंडरफुल प्रोडक्ट के बीच में ऐड किया है। वो ये करता है हमारी डिजायर और सेटिस्फेक्शन। आप जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, यू फील सेटिस्फाइड, आपका जो डिजायर था, डिजायर भी बढ़ा और आपने सेटिस्फेक्शन भी कंप्लीट, यस आई एम द मैन। ये सेटिस्फेक्शन एक जिसको हम कहते हैं कि भी फुली सेटिस्फाई करने में भी आपको सहायक होता है। तो लास्ट इज अवर बायोपरीन, बायोअवेलेबिलिटी एनहांसर। ये सभी इंग्रेडिएंट्स जब भी आप लोगे आपकी बॉडी में ज्यादा जाके काम करेंगे। तो ये नेचुरल, सेफ एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट है वर्टेलिटी एंड विगर एंड वर्टेलिटी को इंक्रीज करने के लिए, जिसको हम कहते हैं आप इनडायरेक्ट वे के आपको एक तरह के हॉर्स पावर कहते हैं ना, हॉर्स पावर, इंजन की ताकत, ये आपको घोड़े जैसी ताकत जिसको हम कह देते हैं, ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। फिर ये आपकी ओवरऑल हेल्थ का प्रोडक्ट है। ओवरऑल हेल्थ का मीनिंग है आपका स्ट्रेस लेवल भी कम करेगा, आपके सेमन काउंट को भी बढ़ाएगा, आपको मूड भी बनाएगा और आपको सेटिस्फाई भी करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर बायोप्रीन, जो हमने देखा कि हर प्रोडक्ट में है। जो भी चीज आप प्रोडक्ट लेते हो उसकी एक्टिविटी को बायो अवेलेबल ज्यादा कर देता है, ज्यादा काम करेगा। तो इसके ऊपर देखो क्लिनिकल ट्रायल भी हमने किए हैं कि भी अगर आप विदाउट बायोप्रीन कोई प्रोडक्ट लेते हो तो वो कितना ऑब्जॉर्ब करता है, लेकिन अगर आपने विद बायोप्रीन लिया 2 घंटे में बीच में वो कितनी ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन देखोगे आप, ये 670 लेवल पे ले गया, तो ये ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ जाती है, हर जगह ये ऑब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो अगेन ये जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये केमिकल फ्री हैं सबसे बड़ी बात, और आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड है, बैक्ड बाय रियल साइंस। अब इसके बारे में क्या, आयुर्वेदा, आयु को बढ़ाने का तरीका को हम आयुर्वेदा कहते हैं। आयुर्वेदा कोई बहुत नई ब्रांच नहीं है, ये हजारों सालों से चलती आ रही है। तो लेकिन हमने उसके बीच में आयुर्वेदा को स्टैंडर्डाइज करके अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी साइंस को यूज करके, जो हमारे पास नॉलेज है हमारे साइंटिस्टों की, तो एक ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं कि भी हम लंबी आयु भी जिए और हमारे में एनर्जी भी भरपूर रहे, विगर एंड वर्टैलिटी भी प्रॉपर रहे, और हम जिसको कहते हैं 100 साल तक एक मर्दाना ताकत के साथ जिए। और सबसे बड़ी बात, आज बच्चों को जो 20 से लेके 30 साल के बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा जरूरत है लाइकोपिन की, CO-Q10 की, विटा एसेंशियल और हमारे डबल एक्स स्ट्रॉन्ग की। रीजन बताता हूं, विटा एसेंशियल से हमें एनर्जी मिलेगी, CO-Q एनर्जाइजर से भी एनर्जी मिलेगी। ये कॉम्बिनेशन होगा विटा एसेंशियल और CO-Q, जो दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और आपको एनर्जी के बाद फिर चाहिए आपको विगर और वाइटैलिटी। तो विगर और वाइटैलिटी के लिए आपके लिए आपका ब्लैक सीड और आपका जो डबल एक्स स्ट्रॉन्ग है ये प्रॉपर काम करता है। तो ये एक ऐसे कॉम्बिनेशन है 4-5 प्रोडक्ट्स का जो मैंने डिस्कस किया। तो ये बच्चों को 20 से 30 साल के लिए इस करके ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यंगर जो जनरेशन है उनके बीच में
हमारे को एनर्जी, विगर और वाइटैलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अभी शादियां करवानी है। शादी करवाने के बाद अगर अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा उनका, तो अच्छा सेमन होगा उनका, तो आगे जो हमारे देश भारत के आगे बच्चे पैदा होंगे वो बहुत ही इंटेलिजेंट और योद्धा पैदा होंगे। अगर आपने किसी इंटेलिजेंट और योद्धा को पैदा करना है तो उसके लिए पहले प्रेपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि जहां से उसने पैदा करना है, एक वीक सेमन या लो काउंट का जो सेमन है वो एक योद्धा और इंटेलिजेंट, जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा नहीं पैदा कर सकता। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा। डिफाई एजिंग, जिसको हमने देखो हमने कहा लुक यंगर फॉर लॉन्गर। आप स्वस्थ रहें, घर पे रहो, और अच्छे अच्छे हमारे न्यूट्रासूटिकल के बारे में semidirect.com पे जाके इसकी नॉलेज लीजिए और आज ही ऑर्डर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ अपनी वैल्यूएबल नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करा।